एक पर्व जिसको हम लोग कल मनाने जा रहे हैं, जो गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। ये आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में घोषित किया गया है। हमारे आदरणीय पंडित आचार्य दार्शनिक लोकेश जी की ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो कल जो इस पूर्णिमा को हम लोग मना रहे हैं, ये वास्तव में आषाढ़ी पूर्णिमा ना होकर के श्रावणी पूर्णिमा है। वास्तविकता जो गणित है उसके आधार पर ये श्रावणी पूर्णिमा है, न कि आषाढ़ी पूर्णिमा। लेकिन हमारी पूरी जो पौराणिक परंपरा है, जो आजकल पंचांग छापे जा रहे हैं, ऋषिकेश हो चाहे अन्य कोई महावीर पंचांग हो, इन सभी पंचांगों में कल की पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा घोषित किया गया है। और उन्हीं के अनुसार कल आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में कल पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा इसलिए हम लोग इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व दिया गया है। गुरु जो शब्द है वो उणादि कोश का एक सूत्र है, कृग्रो रुच्च। क्री और ग्री इन दो धातुओं से उ प्रत्यय और धातु को उकारादेश होकर के गुरु शब्द बनता है। इस शब्द की जो व्युत्पत्ति है धातुअर्थ के अनुसार वो ये है कि गृणाति उपदिशति वेद विद्याम शास्त्रम आचारम व स गुरु। जो वेद विद्या का, शास्त्र का और आचार का उपदेश करता है उसको गुरु कहते हैं। गुरु हमारे जीवन का मार्गदर्शक होता है। हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाला यदि कोई श्रेष्ठ गुरु ईश्वर की कृपा से हमको उपलब्ध हो जाए तो हमारा जीवन सुंदर, पवित्र और श्रेष्ठ बन जाता है। और उन सुंदर, श्रेष्ठ, पवित्र जो हमारे जीवन है, वह जीवन ही वास्तव में सफल जीवन है। तो हमारा जीवन सफल हो इसके लिए कोई हमारा हाथ पकड़ करके सही रास्ता बतलाने वाला हो, ऐसे गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमने एक पर्व आषाढ़ी पूर्णिमा जो था, अपने प्राचीन काल की जो वैदिक संस्कृति थी उसमें क्या होता था कि ब्रह्मचारी लोग सारे के सारे बच्चे, कोई भी गांव में बच्चा नहीं होता था, सारे गांव में कोई बच्चा नहीं होता था, बच्चे सब गुरुकुल में होते थे। और गुरुकुलों में कोई भवन नहीं होते थे, कोई बहुत बड़े विशाल। जब बरसात का अवसर आता था, बरसात जब बढ़ती थी तो उस बरसात के समय पर सारा गुरुकुल उठ करके गांव में आ जाता था, पूरा गुरुकुल गांव में आता था। और वो समय होता था गुरु पूर्णिमा का। गुरु घर आते थे। हमारे गुरु जो हमारे बच्चों के गुरु हैं वे सब गुरु घर आते थे, गांव आते थे। तो यहाँ से हमारा पर्व प्रारंभ होता था और ये पर्व हमारा आश्विन तक चलता था। चातुर्मास से इसको कहते हैं। तो गुरु लोग चातुर्मास से आकर के अपने 4 महीने समाजों में, घरों में, गांव में बिताया करते थे। जब गुरु और गुरुकुल ही गांव आ जाता था तो पूरे गांव में वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती थी। सभी ग्रामवासी श्रवण करते थे वेद मंत्रों का और सभी ब्रह्मचारी और आचार्य श्रावण कराते थे वेद मंत्रों का। तो श्रवण और श्रावण दोनों होने के कारण जो हमारा पर्व है श्रावण पूर्णिमा वाला, उसका नाम है श्रावणी पूर्णिमा, सुनने और सुनाने की पूर्णिमा। गुरु गुरुकुल से घर आ गए, विद्यार्थी गुरुकुल से घर आ गए और गांव में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ बरसात का मौसम था तो गांव में रहते। और गांव में रहते तो प्रतिदिन संध्या अग्निहोत्र करते वेद मंत्रों की गूंज पूरे के पूरे गांव में होती। तो हमारे यहाँ, हमारे घर गुरु आ जाए तो कितना बड़ा समारोह होगा, कितनी बड़ी बात होगी। तो गुरु पूर्णिमा पर गुरु लोग गुरुकुल से घर आते थे, गांव आते थे, इसलिए हमने इस पर्व को विशेष महत्वपूर्वक गुरु पूर्णिमा कर दिया। गुरु जी की पूर्णिमा मतलब गुरु जी आकर के हमको पूर्ण करेंगे, गुरु जी आकर हमारे गांव में बस जाएंगे, हमारे घरों में बस जाएंगे। तो गुरु हमारे घर में आएंगे, इस बात का आनंद तो शिष्यों को जरूर होगा।
जब शिष्य को आनंद होगा तो उसको शिष्य समारोह बनाएगा। तो शिष्य ने गुरु पूर्णिमा को समारोह बना दिया और वो परंपरा से गुरु पूर्णिमा अब हमारे यहाँ आज भी मनाई जा रही है। इसी बीच में एक और संयोग हो गया। वो संयोग आज का नहीं है, वो संयोग उससे पहले का है। जो संयोग जो है जिसके कारण से हम लोग घोषणा करते हैं गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, क्योंकि व्यास जी की जयंती है। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व तो वास्तव में पहले से ही था, वो व्यास जी के बाद शुरू हुआ ऐसा नहीं है। वो पर्व था जब गुरु लोगों के गांव में आने का पर्व था, जब गुरुकुल घर आता था। सारे गुरुओं के घर, सारे गुरुओं के कुल घर आ जाते थे, गांव आ जाते थे, और गांव में पूरा एकदम रौनक हो जाती थी, समारोह हो जाता था। जहाँ देखो उधर ब्रह्मचारी दौड़ रहे हैं, ब्रह्मचारी वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, ब्रह्मचारी संस्कृत के श्लोक गान कर रहे हैं, कहीं अखाड़ा खुदा हुआ है, कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं पहलवानी, कहीं व्यायाम, कहीं आसन, कहीं प्राणायाम, और कहीं अग्निहोत्र की आवाज सुंदर सुंदर सुगंधी से पूरे के पूरे गांव गांव सुगंधी से वातावरण से सुगंधित हो रहे हैं। तो शिष्यगण जो था गुरु के आने का आह्लाद मनाता था, इसलिए गुरु पूर्णिमा होती थी। और उसी तारीख को भगवान व्यास, वेद व्यास का जन्म हुआ पूर्णिमा के अवसर पर। तो उसके साथ में एक और संयोग जुड़ गया कि आज व्यास जी की जयंती भी है। तो हमारे गुरुओं के घर आने का पर्व और व्यास जी की जयंती का पर्व, व्यास जी के जन्म होने का पर्व, व्यास जी के शरीर धारण करने का पर्व, जिन व्यास जी ने वेदों पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, वेदों के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन लगाया, सुदीर्घ लंबी आयु उन्होंने जी, और उस लंबी आयु तक उन्होंने निरंतर वैदिक धर्म का, वैदिक धर्म का बहुत, आपने सुना होगा महाभारत के दृष्टांतों में कि व्यास जी एकदम सीधी सरल सी बात करते, सीधी सरल। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि आप मेरा दोस्त इसमें देखते हैं? तो व्यास बोले, बेटा दोस्त तो तू भी अपना देखता है, मैं ही क्या देखता हूँ, और मैं देखूंगा तो हो सकता है दोस्त ना हो, पर तू अपने हृदय से खुद पूछ कि तू गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और धृतराष्ट्र को बोलना पड़ा कि मैं क्या करूं, मैं अपने हृदय से मजबूर हूं। तो फिर मजबूर है तो कष्ट भोगने को तैयार हो जा, व्यास जी कह करके राजमहल से चले जाते हैं। ऐसा एकदम सीधे सपाट शब्दों में महाराज को भी उत्तर दे देने वाला, वेदों का व्यास करने वाला, वेदों का प्रचार प्रसार कर, जो लोग कहते हैं व्यास जी ने वेद लिखा, उन लोगों की जानकारी ठीक नहीं है। वे लोग तज्ञ नहीं है, वे लोग अभिज्ञ नहीं है, वे लोग वेद के सिद्धांतों को, वेद के विचारों को, वेद के सिद्धांतों को ठीक से वे लोग समझते नहीं है। व्यास जी ने, व्यास का मतलब होता है फैलाने वाला, तो वेदम व्यास्यति, वेद को जो फैलाता है, तो फैलाया कैसे जाएगा? पन्ना पन्ना फाड़ के फेंका तो नहीं जाएगा। वेद का जब विकास किया जाएगा, जब वेद का संदेश दिया जाएगा, तो उसका संदेश गांव गांव में मंत्रों के माध्यम से दिया जाएगा। यही वेद का व्यास है, वेदों का प्रचार प्रसार है। अपने गुरुकुलों में रख करके शिष्यों को उन्होंने पहले आदि तमाम शिष्यों को वेद मंत्रों का अध्ययन कराया, वेदों का अध्ययन स्वाध्याय कराया, स्वयं महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, और अनेक अनेक विद्वान उन्होंने वेद के विषय के तैयार किए। तो उनके समय में वेद की धूम मच गई चारों ओर। जहाँ देखो वहीं गुरुकुल है, वहीं वेद पाठ हो रहा है, वहीं तमाम कर्मकांड हो रहा है, यज्ञ याग आदि हो रहे हैं। तो उन्होंने वेदों का खूब प्रचार प्रसार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। उनका यह जन्म दिवस है। तो उनके जन्म दिवस के साथ हमारे गुरु के घर आने का, हमारे गुरु के आने के कारण हमारे घर में होने वाले समारोह का नाम गुरु पूर्णिमा का पर्व था। ये गुरु पूर्णिमा पर हम लोग अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं। मेरे अपने जीवन के निर्माण के लिए जो पूज्यपाद गुरुओं ने मुझे जीवन दर्शन किया, मेरे पग पग पर मुझे संभाला, मुझे इस तरह का कार्य करने के लिए प्रेरणा दिया, मेरी प्रेरणा के स्रोत बने, उन्हीं गुरुजनों ने मुझको वेदों से, शास्त्रों से परिचय कराया। इसलिए इस अवसर पर मैं अपने पूज्य गुरुजनों का, और न केवल उनका जिन्होंने वेद मार्ग पर चलाया, बल्कि जिन लोगों ने उसमें तख्ती चलती थी, पट्टी चलती थी, और पट्टी हम ला करके वो जो कांच का दवात होता था, उस दवात से उस पट्टी को घिस करके पूरा चमकाते थे, और फिर गुरुजी हमारी उंगली पकड़ करके उसके ऊपर का कबूतर लिखवाते थे। जो हमारे उस समय के प्राइमरी के अध्यापक गण थे, पूज्य हमारे गुरुजन थे, मैं इस अवसर पर उनको भी आज स्मरण करता हूँ। उन्होंने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा कृपापूर्ण सहयोग प्रदान किया है। तब से लेकर के आज तक हम जितने गुरुओं से हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, उन सब के प्रति विनम्र श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, आदरातिशय संप्रेषित करते हैं,
उनका बहुत बहुत सम्मान और सुमनांजलि समर्पित करते हैं और ये संकल्प करते हैं कि जो विद्या उन्होंने हमको प्रदान की है वो विद्या वहीं रुकने नहीं पाएगी। जो ज्योति उन्होंने जलाया है उस ज्योति का तेल और घी कभी कम नहीं हो पाएगा, उसमें घी निरंतर पड़ता रहेगा और वो ज्योति बढ़ती रहेगी। हम जब तक जिएंगे तब तक उस ज्ञान से अपने अगली वाली पीढ़ी को सदैव अनुप्राणित करते रहेंगे। इससे गुरु परंपरा जीवित होगी, इससे गुरु पूर्णिमा अमर होगी। तो हम लोग गुरु पूर्णिमा के इस पर्व को भली भांति मनाएं और मनाने का मतलब गुरुजनों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनको अगर वह उपस्थित है तो उनको बुला करके और उनको अन्न वस्त्र आदि भेंट करके उनका सम्मान किया जाए, ये ध्यान रखा जाए। और जो उन्होंने मार्ग हमको सुझाया, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, जो शास्त्र उन्होंने पढ़ाया, जो ज्ञान हमको दिया है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हुए हम उनके गुरुत्व को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, उनके गुरुत्व को और ज़्यादा गुरु कर देंगे और ज़्यादा भारी कर देंगे। तो हम अपने गुरुओं का सम्मान करें। तो आपने जान लिया कि पूर्णिमा तो बहुत पहले से थी, हम लोग मनाया करते थे क्योंकि गुरु घर आते थे और बाद में व्यास जी की जयंती भी हो गया तो व्यास जी का सहयोग इसके साथ में जुड़ गया और गुरु पूर्णिमा पर पैदा होकर के व्यास जी ने सारे देश का गुरुत्व करने के लायक अपनी योग्यता और क्षमता का विकास किया। ऐसे विशाल मेधावी, विशाल ज्ञानी, महातपस्वी, त्यागशील, नैष्ठिक ब्रह्मचारी पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। वे महल में भी आते जाते थे लेकिन किसी से लिप्त नहीं थे, उन्हीं के पुत्र पौत्रगण राज्य में थे लेकिन किसी से कोई लिप्सा नहीं थी, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं था, अपने आश्रम में रहते थे। जब भी कोई गलती देखते थे तुरंत राजा के पास पहुंचते तो सीधे सपाट शब्दों में उसको समझाते थे। अगर वो नहीं मानता था तो सीधा कह के चले आते थे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई और तुम अपनी मृत्यु को, अपने काल को अपने पास में सीधा सीधा बुला रहे हो। ये शब्द बोल करके व्यास जी राजमहल से चले आते थे। तो राजमहल में रह करके भी जब युद्ध का निश्चय हो गया तो अंतिम दिन व्यास फिर पहुंचे, बोले अब तो तुम मेरे साथ चले चलो, अब तो छोड़ दो। लेकिन धृतराष्ट्र का नहीं, मैं युद्ध का जो समाचार है, युद्ध का जो परिणाम है उसको मैं देखूंगा, इसके लिए संजय को मेरे साथ लगा दीजिए। और संजय मुझे उस कहानी को सुनाते रहें, रोज के रोज जो दर्शन, जो दृश्य महाभारत के कुरुक्षेत्र में घटेंगे उन सब दृश्यों को संजय हमको बताते रहेंगे। इसलिए हम भी नहीं जाएंगे और संजय को भी मत ले जाइए, बस संजय को ये दे दीजिए, ये बता दीजिए कि संजय हमको बताता रहे, हमको सारा समाचार संजय देता रहेगा। हम युद्ध के परिणाम को देखेंगे, उसके बाद आप जैसा आदेश करेंगे वैसा हम करेंगे। व्यास बोले अपनी आंखों को रोने के लिए शुद्ध कर दो, पवित्र कर लो, क्योंकि अनेक शवों पर तुमको रोना होगा। व्यास धृतराष्ट्र के आंखों में आंसू निकल आए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले जो होना होता उसको मैं बोलूं ना बोलूं वो तो होता ही है, मेरे ना बोलने से रुकेगा नहीं और मेरे बोलने से बढ़ेगा नहीं, जो होना है वो तो होना ही है। भवितव्यता नाम द्वाराणी भवंति सर्वत्र, जो भवितव्य होता है उसके दरवाजे सब जगह खुले होते हैं, तो कहीं से भी आ सकता है। इसलिए गुरुजनों के द्वारा बताया गया मार्ग का हम लोग अनुसरण करें, उनको अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें, उनके आदर भाव को अपने मन में धारण करके रखें, उनकी जलाई ज्योति को आगे बढ़ाने का आज के दिन हम लोग संकल्प करें। इस भावना के साथ, इस गुणवत्ता के साथ हम अपने इस गुरु पूर्णिमा पर्व को मनाएं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आशा करता हूं कि आप गुरु के महत्व को समझेंगे और गुरुओं का आदर करते हुए अपने जीवन को प्रकाश से युक्त कर देंगे, ज्योति से युक्त कर देंगे, क्योंकि गुरुओं के ज्ञान से प्रकाशित पथ पर कहीं कोई कंकड़ पत्थर, कोई कांटा चुभने का कोई अवसर नहीं रहता है। इसलिए जो गुरुजन ने ये नास्य पितरो याता, ये नहीं आता पितामह, ते न्यायात सताम मार्गम, ये नगच्छन् नरिष्यते, जिस रास्ते से हमारे पितामह गए हैं, जिस रास्ते से हमारे पिता गए हैं और जिस रास्ते पर चलते हुए तुम्हारे पैरों में कोई कंकड़ नहीं चुभते, कोई संकट नहीं आता, तेन न्यायात सताम मार्गम, उन सज्जनों के रास्तों से हम लोगों को चलना चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा की शिक्षा है। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, सबका धन्यवाद। ओम शम।